एग्जाम्पल 1, यहाँ पे बोल रहा है ए सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल से एक सेक्टर को कट किया गया है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, और उस सेक्टर का जो एंगल है वो है 150 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। तो उस सेक्टर के लेंथ ऑफ आर्क बताइए और उस सेक्टर का एरिया भी बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आर्क के बारे में समझिए और सेक्टर के बारे में समझिए। इसके बाद हम लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए भी सीखेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और जैसे ये जो बाउंड्री होता है इसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट को आप कट कर लीजिए, तो इसी पार्ट को बोला जाता है आर्क। जैसे यहाँ पे हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो ये जो पार्ट दिख रहा है तो ये जो ए बी है वही हो जाएगा आर्क, और इसको बोला जाता है माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेजर आर्क। तो इसी को बोला जाता है आर्क। तो आर्क क्या होता है, तो ये सरकमफ्रेंस का ही एक छोटा सा पार्ट होगा, तो इसी को आर्क बोला जाता है, और सरकमफ्रेंस का जो बड़ा पार्ट होगा वो हो जाएगा मेजर आर्क, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए और यहाँ पे देखिए ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्टर जो होता है ना वो दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, यहाँ पे दोनों रेडियस का कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये वाला हो जाएगा। तो दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से जो रीजन घिरा हुआ होता है इसी रीजन को बोला जाता है सेक्टर। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेक्टर क्या होता है, तो दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से घिरा हुआ रीजन को बोला जाता है सेक्टर। ये हो गया सेक्टर। सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाला रीजन आपको दिख रहा है ये वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर, इस तरीके से। तो जब केवल सेक्टर लिखा रहे तो आपको माइनर सेक्टर ही समझना है, और जब कभी आर्क सिर्फ लिखा रहे तो वहां पे भी आपको माइनर आर्क समझना है। अब देखिए आर्क ऑफ लेंथ कैसे निकलता है, यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का भी फॉर्मूला होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, जैसे यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। जैसे कभी कभी क्या होगा ना कि रेडियस का तो वैल्यू दे रखेगा लेकिन एंगल नहीं दे रखा होता है। जैसे यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है तो थीटा के टर्म में इसका फॉर्मूला हो गया θ/360 इंटू πr²। लेकिन कभी कभी ये एंगल यहाँ पे नहीं देगा और उसके बदले यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दे देगा। जैसे मान लीजिए ये लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे एल है, तो इस केस में इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो जाता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, इस तरीके से 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो ये इस फॉर्मूला का यूज कब करिएगा, जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखे, और इस फॉर्मूला का यूज कब करिएगा, जब थीटा का वैल्यू दे रखे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का दो फॉर्मूला। यहाँ पे दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा, दोनों काम आएगा। जब थीटा का वैल्यू पता हो तो इस फार्मूला का यूज करिए, और जब लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू पता हो तो इस फार्मूला का यूज करिए। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी बोला था कि एक सेक्टर है जो सर्कल से कट किया गया है और सर्कल का जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप फिगर बनाइए। जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, अब बोला कि इस सर्कल से एक सेक्टर कट किया गया है, तो इस तरीके से सेक्टर हो जाएगा OAB, और यहाँ पे बोला इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21 और ये भी 21। इसके बाद बोला था द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150। इस सेक्टर का जो एंगल है वो है 150 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क
एंड एरिया। तो इस सेक्टर के आर्क का लेंथ बताइए, डेट मीन्स ये वाला ए बी आर्क का लेंथ, और साथ साथ इस सेक्टर का एरिया भी बताइए। तो यहाँ से बारी बारी से दोनों निकालिए। पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ए बी आपको लिखना है, तो यहाँ पे ए बी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। थीटा का वैल्यू 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस 21 है तो 21 आएगा। यहाँ पे काटिए इसको, 0 से कटेगा 0 और 7 से काटिए इसको 3 बार में। इसके बाद देखिएगा 3 से इसको काट दीजिए, नहीं तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 6 से काटिए 36 को 6 बार में। आ रहा समझ में कैसे काटें? जैसे 3 इंटू 2 6 और 6 से कटेगा 36 6 बार में। अब देखिए 3 से काटिए इसको 2 बार में और 3 से ये कटेगा 5 बार में और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। तो ऊपर में हो गया 5 इंटू 11, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे सेक्टर का एरिया भी पूछा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए थे? ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू 150 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21। यहाँ पे काटिए इसको, 0 से 0 कटेगा, 7 से ये कटेगा 3 बार में और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 से इसको काट दीजिए 12 बार में। इसके बाद यहाँ पे 3 से काटिए इसको 4 बार में और 3 से ये कटेगा 5 बार में। इसके बाद 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हो जाएगा 5 इंटू 11 55 इंटू 21 और नीचे में 2। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए ऊपर में, तो ये आ जाएगा 1155/2 और इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सेक्टर का एरिया। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे हो रहा है कि एक सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करिए और सर्कल का रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दे रखा है 45। सेंट्रल एंगल का मतलब वो जो एंगल सेंटर पे बढ़ रहा है उसी को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा और यहाँ पे बात हुआ है सेक्टर का, तो यहाँ पे ओ मान लीजिए, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और बोला सेंट्रल एंगल, तो सेंटर पे यही ना एंगल बनता है, तो इसी एंगल को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। और ये दे रखा है 45 डिग्री और रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम लिख लीजिए OAB। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो थीटा का वैल्यू है 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पे 28 है, तो 28 इंटू 28। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 से ये कटेगा 4 बार में और 45 से इसको काटिए, ये कट जाएगा 8 बार में और 4 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो यहाँ पे हो गया 11 इंटू 28। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सेक्टर का एरिया। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोल रहा ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग
is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 डिग्री at its center। देखिए यहाँ पे बोला कि एक वायर का पीस है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, बोला कि इसको बेंट किया गया है किस फॉर्म में, तो आर्क के फॉर्म में, जो कि एक सर्कल का आर्क है और वो आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल का रेडियस बताइए क्या होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये एक वायर है, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो बोला कि इस वायर को बेंट किया गया है और सर्कल के आर्क के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है और यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ये जो वायर है मान लीजिए यहाँ पे ए बी इसका नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ए बी वायर है, तो बोला कि ए बी वायर को बेंट किया गया है, मतलब मोड़ा गया है सर्कल के आर्क के फॉर्म में इस तरीके से। तो मान लीजिए ए बी जो वायर है उसको यहाँ पे इस तरीके से बेंट किया गया है, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और बोला कि ये जो आर्क है डेट मीन्स ये जो वायर है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये वाला देख रहा है ना, ये जो वायर है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमसे बोला कि इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस बताइए। तो देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क का ही फार्मूला यूज करना है। तो बताइए लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या बताए थे, ये होता है θ/360 इंटू 2πr इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह 60/360 इंटू 2π की जगह पाई ही रहने दीजिए और रेडियस की जगह रेडियस इक्वल टू 20। यहाँ पे का छट करिए, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कटेगा और 6 इंटू 2 12 और 12 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ऊपर में बच गया पाई इंटू आर, नीचे में 3 इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 60। हमसे बोला है रेडियस का वैल्यू, तो पाई को इधर लाइए, तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा 60/पाई। ये पाई मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आएगा 60/पाई सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बोला कि एक सर्कल के सेक्टर का एरिया 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और सर्कल का रेडियस यहाँ पे दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होता है उसका लेंथ बताइए, लेंथ क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा और यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का, तो यही ना आर्क इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है सेक्टर का, यानी इसी आर्क ए बी का लेंथ आपको निकालना है। और यहाँ पे रेडियस दे रखा है 36, तो ये हो जाएगा 36 और ये भी 36, और सेक्टर का एरिया दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसी से चलिए। जैसे एरिया यहाँ पे दे रखा है तो एरिया को नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे बोला कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ये वाला एल का वैल्यू। तो बताइए जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको क्या बताए थे। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का आपको दो फार्मूला बताए थे, एक थीटा के टर्म में और एक लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में। तो यहाँ पे तो थीटा नहीं ना दिया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करना होगा लेंथ ऑफ आर्क वाला, और वो फार्मूला था 1/2 इंटू एल इंटू आर, यही था ना 1/2 इंटू एल इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा 54 पाई। फार्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर है लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में,
अगर थीटा दे रखा होता तो थीटा वाला फार्मूला लगाते। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू एल और रेडियस है 36, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा इक्वल टू 54 पाई। यहाँ पे 2 से काटे इसको 18 बार में और 18 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए करा कि एक सर्कल के सेक्टर का एरिया बताइए और उस सर्कल का रेडियस दे रखा है और उसके जो सेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगा उसका भी लेंथ यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसमें एक सेक्टर बनाइए, तो यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो यहाँ पे बोला कि रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और बोला कि जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है उसका भी लेंथ दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस सेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगा वो यही वाला होगा ना, और यहाँ पे इसका लेंथ दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला लेंथ हो गया। तो हमसे बोला कि बताइए इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो देखिए जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, आपको लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में बोलना है, ये एल है। तो लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, यही बताए थे ना, हमेशा याद रखेगा। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का 2 फॉर्मूला होता है, एक थीटा के टर्म में और एक लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में। तो लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2, लेंथ ऑफ आर्क है 3.5, तो यहाँ पे हो गया 3.5 और रेडियस दे रखा है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करिए 3.5 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 17.5 और नीचे में 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का सेक्टर का जो एरिया है वो है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसी सर्कल के सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो दे रखा है 200 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, तो इस सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ बताइए। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक सर्कल बना लीजिए और यहाँ पे इसमें एक सेक्टर बनाइए, तो यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो बोला कि इस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है, मतलब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है 200 डिग्री और यहाँ पे इस सेक्टर का एरिया भी दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखा है उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ये दे रखा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे देखिए रेडियस का लेंथ नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि रेडियस का लेंथ निकाल लीजिए और हमसे बोला कि इस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ क्या होगा, ये बोला। तो जब रेडियस पता चल जाएगा तो इस लेंथ ऑफ आर्क भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रेडियस निकालिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 770, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए। ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 770। यहाँ पे देखिए वैल्यू को पुट करिए, थीटा का वैल्यू है 200 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करिए, ये हो जाएगा 200/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और रेडियस तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 770। तो यहाँ पे देखिएगा 1 0 से कटेगा 1 0 और यहाँ पे 1 0 से कटेगा इधर 1 0। इसके बाद 11 से काटिए, 11 से कटेगा ये 2 बार में और 11 से ये कटेगा 7 बार में। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा 2 इंटू 2 4 और 4 से काटिए 36 को 9 बार में,
तो यहाँ पे ऊपर में बच गया आर स्क्वायर, नीचे में 9 इंटू 7 और इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ से बताइए आर इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 9 का रूट 3, तो यहाँ पे 3 हो गया और 2 7 से एक 7 बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7। तो रेडियस आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गया रेडियस, और जब रेडियस आपको पता चल गया ये आ गया 21, तो लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकाल लीजिए, तो यहाँ पे देखिए नाउ लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ से बताइए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू 2πr, यही ना बताए थे, θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200/360 इंटू 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस आया है 21, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। यहाँ पे काटिए, एक 0 से कटेगा एक 0 और 7 से इसको काटिए 3 बार में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 6 और 6 से ही कटेगा 6 बार में। इसके बाद देखिए 2 से इसको काटिए 3 बार में और 2 से ये कटेगा 11 बार में, तो ऊपर में हो गया 20 इंटू 11/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 220/3। इसको डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 73 होल 1/3 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे बोला कि एक सर्कल के सेक्टर का एरिया बताइए और उसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। इसके बाद कह रहा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, साथ ही साथ मेजर सेक्टर का भी एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर बना लीजिए, इस तरीके का एक सर्कल हो जाएगा और यहाँ पे एक सेक्टर बनाइए, तो यहाँ पे OAB, यहाँ पे बोला था रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, और एंगल बोला था 30 डिग्री, तो ये बोला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से पहले आप सेक्टर का एरिया निकालिए, ये माइनर सेक्टर का, यहाँ पे बोला सेक्टर, तो सेक्टर का मतलब आपको माइनर सेक्टर ही समझना है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए थे, ये होता है θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थीटा का वैल्यू 30 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लीजिएगा, तो 3.14 इंटू रेडियस 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हटाइए डेसिमल, तो नीचे में आएगा 2 0, यहाँ पे एक 0 से कटेगा एक 0 और 3 से इसको काटिए तो 12 बार में, फिर 4 से ये कटेगा 3 बार में, तो ऊपर में 314 इंटू 4, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1256 और नीचे में 3 इंटू 100। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 418.6 और नीचे में 100 है तो 100। तो यहाँ से डेसिमल बैठाइए, जैसे डेसिमल यहाँ पे है ना और यहाँ पे 2 0 और है, तो ये यहाँ से आप गिनिएगा, जैसे जनरली आप यहाँ से गिनते हैं लेकिन यहाँ पे डेसिमल है ना, तो डेसिमल के बाद से आप गिनिएगा यहाँ से, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 4.186। कैसे हुआ आपको आ रहा है समझ में? देखिए जब भी ऊपर वाला नंबर में डेसिमल है तो यहाँ से आपको नंबर को गिनना है, जैसे यहाँ पे 2 0 है तो 1 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ पे आपको डेसिमल लेना है, तो ये हो जाएगा 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया, और यहाँ पे बोला था कि साथ साथ मेजर सेक्टर का भी एरिया आपको बताना है।
मेजर सेक्टर का मतलब ये वाला सेक्टर का एरिया, ये वाला हो गया आपका माइनर सेक्टर, और ये जो ऊपर वाला सेक्टर है यही ना मेजर सेक्टर होता है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका एरिया निकालने का दो फार्मूला है। जैसे अगर आपको ये थीटा का वैल्यू पता चल गया हो तो वही फार्मूला का यूज कर लीजिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको इस थीटा का वैल्यू नहीं पता है तो पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करना होगा। तो ये दो तरीका है। तो देखिए जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो आप निकाल ही लीजिएगा ना। जैसे ये वाला है 30 डिग्री, अब पूरा राउंड अप में कितना बनता है, पूरा 360। तो 360 में से ये 30 माइनस कर लीजिए तो ये ऊपर वाला एंगल 1 ही निकल जाएगा, ये हो जाएगा 330। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों तरीका से आपको निकाल के दिखाएंगे और दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे देखिए पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला मेजर सेक्टर का एरिया बच जाएगा, तो पहले इसी फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूरा सर्कल का एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल बताइए, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का एरिया अभी ना यहाँ पे आप निकाल के लाए थे ये वाला। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको पुट करिए 4.186। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 है, रेडियस 4 था तो यहाँ पे 4 इंटू 4 16 माइनस 4.186। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए 3.14 को 16 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 50.24 माइनस 4.186। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करिएगा तो यह आ जाएगा 46.054 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। तो ये था एक तरीका, इसका एक तरीका और है, ये भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यही वाला फार्मूला का आप यूज करिएगा जनरली, जो यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए जैसे माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेजर सेक्टर का ही फार्मूला वही रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ही, लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, फार्मूला तो वही रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसे निकला वो आपको बताया ना, जैसे पूरा होता है 360 और ये वाला है 30 डिग्री, तो पूरा 360 में से 30 को माइनस कर लीजिए तो ये ऊपर वाला एंगल वन निकल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करना होगा 330 बाई 360 हो जाएगा। पाई का वैल्यू है 3.14 और रेडियस है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4। तो यहाँ पे डेसिमल हटाइए तो नीचे 2 जीरो आएगा, यहाँ पे 1 जीरो से कटेगा 1 जीरो, 3 से काटिए 11 बार में, और 3 से ये कटेगा 12 बार में, फिर 4 से काटिए इसको 3 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 11 इंटू, और 314 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1256, और नीचे में 3 इंटू 100। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 11 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 13816, और नीचे में तो यही रहेगा 3 इंटू 100। अब यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करिए 13816 को, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 4605.3, और नीचे में 100 है तो 100 लिखना होगा। अब यहाँ पे डेसिमल बैठाइए, जैसे यहाँ पे ना डेसिमल है और नीचे 2 जीरो है तो यहाँ से आपको डिजिट गिनना है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, डेट मीन्स 46.053 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी एरिया यहीं आया था और यहाँ पे भी यहीं से आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है दोनों सेम ही।
एग्जाम्पल 8, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बोला कि डिफरेंस बताइए, और किसका डिफरेंस, तो सेक्टर का और मेजर सेक्टर का, दोनों के एरिया का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिया का, मतलब दोनों सेक्टर के एरिया का डिफरेंस यहाँ पे हमसे पूछा है। एंगल दे रखा ये मेजर, ये माइनर सेक्टर का, यहाँ पे माइनर सेक्टर का एंगल दे रखा 120 और रेडियस दे रखा है 21। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक सेक्टर बना दीजिए, ये हो जाएगा ओ ए बी, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो दे रखा 120 डिग्री, इसका रेडियस है 21, तो ये हो जाएगा 21 और ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर ये वाला, या फिर सेक्टर सिर्फ बोल सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो पहले आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे बताइए इसका एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू 120 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 अपॉन 360, और पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21, ये कटेगा 3 बार में, और 3 इंटू 7 21 से कटेगा 21, तो ऊपर में बच गया 22 इंटू 21। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया माइनर सेक्टर का। अब आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे बताया है ना कि मेजर सेक्टर का एरिया आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो ये हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि ये एंगल का वैल्यू आप निकाल लीजिए। जब ये एंगल आपको पता चल जाएगा तो यही वाला फार्मूला यूज करके आप इस सेक्टर मतलब मेजर सेक्टर का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये एंगल आप नहीं निकाल लीजिएगा, जैसे पूरा होता है 360 और ये वाला है 120, तो 360 में से 120 को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला आ जाएगा 240। कैसे आया 240 आपको आ रहा है समझ में? पूरा जैसे राउंड में होता है 360 और ये वाला है 120, तो 360 में से 120 माइनस कर लीजिए, तो ये वाला बच जाएगा 240 डिग्री। तो यहाँ से निकाल लीजिए इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला वही होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 240, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 21 है, तो 21 इंटू 21। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटेगा और 12 से 2 बार में और 12 से 3 बार में, और 3 इंटू 7 21 और 21 से कटेगा 21, तो ऊपर में हो गया 2 इंटू 22 44 और इंटू 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेजर सेक्टर का एरिया, और यहाँ पे ये आया था माइनर सेक्टर का एरिया। अब यहाँ पे डिफरेंस हमसे पूछा था, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों के एरिया का डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस हमेशा निकालिएगा तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। जैसे आपको पता है ना कि मेजर सेक्टर जो बड़ा होता है, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, और माइनर सेक्टर का एरिया छोटा होता है। तो मेजर सेक्टर में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया आया 924 माइनस, और माइनर वाला सेक्टर का एरिया आया है 462। तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो दोनों सेक्टर के एरिया का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे हो रहा है द सेंट्रल एंगल्स ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली 120 डिग्री एंड 40 डिग्री। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्कल का दो सेक्टर है और दोनों सेक्टर का सेंट्रल एंगल दे रखा है। जैसे एक सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और दूसरा का है 21 सेंटीमीटर, तो जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री और जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है उसका एंगल है 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम फिगर को पहले ड्रा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो सेक्टर है तो आप दो सेक्टर ड्रा कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा ओ ए बी और यहाँ पे मान लीजिए ओ पी क्यू। तो यहाँ पे एक सेक्टर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और दूसरे का है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक का हो गया 7 और दूसरे का 21। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि जिस सेक्टर का रेडियस 7 है उसका एंगल है 120 डिग्री। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, इसका मतलब जो पहला वाला है उसका पहला वाला और जो दूसरा वाला है उसका दूसरा वाला। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला का एंगल है 120 डिग्री और 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले ये सेक्टर का एंगल है 40 डिग्री। इस तरीके से आप शो कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए करा कि फाइंड द एरिया ऑफ टू सेक्टर्स एज वेल एज द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पे बोला कि दोनों सेक्टर का एरिया बताइए, साथ ही साथ ये सेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, डेट मीन्स यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे आर्क पी क्यू है, तो दोनों आर्क का लेंथ भी बताइए। और इसके बाद बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम दोनों सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, ये ओ ए बी ही है ना। तो यहाँ पे बताइए सेक्टर ऑफ एरिया क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो थीटा का वैल्यू 120 है, तो 120/360 इंटू और पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे रेडियस 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। यहाँ पे इसको काटिए, जैसे यहाँ पे कटेगा 3 बार में और 3 इंटू 7, तो 7 से 7 काटिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 7 तो 154 और नीचे में 3 है तो 3 रहेगा, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सेक्टर ई ओ ए बी का एरिया। अब यहाँ पे सेक्टर ओ पी क्यू का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू 40 है ना, तो यहाँ पे 40 पुट करिए, तो हो जाएगा 40/360 इंटू पाई की जगह 22/7 और यहाँ पे रेडियस कितना है 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21। यहाँ पे इसको काटिए, 0 से 0 कटेगा और 4 से कटेगा 9 बार में। इसके बाद देखिएगा 7 से इसको काटिए 3 बार में और 3 से ये कटेगा 3 बार में, तो ऊपर में 22 इंटू 21। अच्छा यहाँ पे और कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो 22 इंटू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 154, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया आप निकाल लिए। अब यहाँ पे बारी बारी से दोनों के लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए भी निकालिए। जैसे यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ आर्क ए बी,
तो यहाँ पे बताइए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बताए थे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही था ना। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू कितना 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 120/360 इंटू 2 पाई के जगह 22/7, और यहाँ पे रेडियस है 7, तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको काटिए, 7 से 7 और 120 से ये कटेगा 3 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 44/3 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला तो वही होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू इसमें कितना है, यहाँ पे देखिए 40 दे रखा है ना, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 40/360 इंटू 2 पाई के जगह 22/7, और रेडियस, तो इसमें रेडियस कितना है, यहाँ पे देखिए 21 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस की जगह 21। यहाँ पे काटिए इसको, ये कटेगा इससे 9 बार में, और 7 से ये कटेगा 3 बार में, और 3 से ये कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में 2 × 22 44, और नीचे में 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम आ गया, यहाँ पे भी 44/3 और यहाँ पे भी 44/3, लेकिन एरिया आप देखिए दोनों का एरिया क्या आया है, डिफरेंट आया है। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पहले फिगर में अगर दो सेक्टर का रेडियस डिफरेंट हो, साथ साथ एंगल भी डिफरेंट हो, तो उसमें जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो मे भी सेम भी आ सकता है या फिर डिफरेंट भी। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम ही आ जाए, सेम भी आ सकता है या फिर डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन इसका एरिया हमेशा डिफरेंट ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए, हियर वी ऑब्जर्व that if two sectors having same दोनों का रेडियस डिफरेंट ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग डिफरेंट रेडी एंड डिफरेंट एंगल, देन its length of arc may or may not be same, यानी उसका लेंथ ऑफ आर्क सेम भी हो सकता है या फिर सेम नहीं भी हो सकता है, बट इट्स एरिया आर ऑल्सो नहीं ऑलवेज डिफरेंट, लेकिन इसका एरिया जो होगा वो हमेशा डिफरेंट ही आएगा, जो कि आप ऊपर में देखे भी थे। तो यही यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे बोल रहा है ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कार में 2 वाइपर है और वो दोनों वाइपर है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है। जैसे वाइपर आपको समझ आता है ना, जैसे कार में जो आगे शीशा पे लगा हुआ रहता है, जैसे बारिश वारिश पड़ता है तो पानी को हटाने के लिए, तो उसी को बोला जाता है वाइपर। और वो दोनों वाइपर है जो ओवरलैप नहीं करता, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करता है। कह रहा है कि ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और प्रत्येक वाइपर में जो ब्लेड का जो लेंथ है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। और वो जो वाइपर है वो जो स्वीप हो रहा है, मतलब आगे पीछे होता है ना इस तरीके से,
तो 115 डिग्री के एंगल से वो स्वीप हो रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो कह रहा है कि दोनों ब्लेड के द्वारा जो एरिया क्लीन हो रहा है, तो उस टोटल एरिया बताइए कि कितना एरिया क्लीन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से समझिए फिगर को पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वाइपर इस तरीके से लगा है और एक वाइपर इधर से लगा रहेगा इस तरीके से, और यहाँ पे दोनों का जो ब्लेड का लेंथ है वो दे रखा था 25 सेंटीमीटर। इसका भी लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बोला कि ये जो वाइपर है वो 115 डिग्री के एंगल से स्वीप करता है, मतलब मूव करता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल है 115 डिग्री, तो ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, मतलब यहाँ तक ही आएगा। और हालांकि 115 और इधर आएगा। जैसे आप सोचिए ना 90 सीधे में तो 90 हो जाएगा ना, तो 115 और इधर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर इसका आ जाएगा। और ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है। क्या है कि ये भी तो वाइपर ही है ना, ये जो डॉट 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 से हम शो किए हैं ये भी वाइपर ही है। तो ये वाइपर 115 डिग्री के एंगल से स्वीप हो रहा है, मतलब आगे पीछे इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ये फिगर बनेगा। ये वाला एंगल वो हो जाएगा 115 डिग्री। अब देखिए जैसे ये वाइपर यहाँ से रोटेट किया तो ये कुछ ऐसा एरिया बनेगा, इसका ऐसा ही बनेगा ना। और ये वाइपर जब इधर जाएगा फिर इधर आएगा तो ये भी कुछ इस तरीके का एरिया बन जाएगा, जो कि 150 डिग्री के एंगल से ये एरिया बन रहा है। तो यही बोला था कि दोनों वाइपर से जो एरिया बन रहा है, मतलब जितना एरिया स्वीप हो रहा है उसी का एरिया बताइए। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में कि अब भी इसमें दिक्कत है फिगर में। आप फिगर को इमेजिन करने का प्रयास करिए, ठीक है। जब आप इमेजिन कर लीजिएगा ना तो और आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों रीजन है वो सेक्टर ही है ना, ये सेक्टर जैसा ही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज़ और, दोनों जो सेक्टर है वो दोनों सेक्टर का एरिया इक्वल ही आएगा। काहे कि देखिए दोनों का रेडियस सेम है, यहाँ पे भी 25 और ये भी 25 ही रहेगा, और दोनों का एंगल भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं एरिया क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर्स आर इक्वल। दोनों वाइपर से जो एरिया क्लीन हो रहा है वो एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वाइपर का लेंथ सेम है, फिर एंगल भी सेम है, तो फिर जाहिर सी बात है एरिया भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सो टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × और इसका एरिया क्या होगा, वही जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, θ/360 πr²। आ रहा बस समझ में। जैसे यहाँ पे दोनों का तो एरिया इक्वल होगा, तो यहाँ पे एक का एरिया निकालिए और उसमें 2 से इंटू कर दीजिए, और इसका एरिया क्या होगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, तो θ/360 × πr²। यही ना होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 × θ का वैल्यू 115/360, पाई की जगह आएगा 22/7 और रेडियस है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको काटिए, यहाँ पे 2 से इसको काट दीजिए 180 बार में। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे अब कट जाएगा, 5 से इसको काटिए, 5 से ये कटेगा 36 बार में, और 5 से ये कटेगा 23 बार में। आ रहा बात समझ में। अब देखिए 2 से काटिए, 2 से कटेगा 18 बार में, और 2 से ये कटेगा 11 बार में। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए 23 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आएगा 253, और 25 × 25 तो ये हो जाएगा 625,
और नीचे में 18 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 158,125 और नीचे में 18 इंटू 7, तो आ जाएगा 126। यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, तो जो आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा टोटल एरिया। एग्जाम्पल 11 यहाँ पे देखिएगा, करा कि 2 barn shapes for underwater rocks, a lighthouse throws a red color light over a sector of 80-degree angle to a distance of 16.5 किलोमीटर। यहाँ पे बोला कि शिप को बार्न करने के लिए जो अंडर वाटर रॉक होता है, जैसे जल के अंदर चट्टान होता है, तो उसी से शिप को बार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है जो रेड कलर का लाइट निकालता है, ठीक है। और वो जो लाइट निकलता है वो सेक्टर के फॉर्म में निकलता है और उसमें एंगल बनता है 80 डिग्री का, और वो जो लाइट का जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर तक का है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बार्न। तो बोला कि ये सी का एरिया बताइए जिसपे ये शिप को बार्न किया जाता है, मतलब उसको चेतावनी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे एक लाइट हाउस है, तो यहाँ पे इस तरीके का एक लाइट हाउस बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है और इसमें मान लेते हैं यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ठीक है। अब इससे रेड कलर का लाइट निकलता है जो कि किस फॉर्म में, सेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और बोला कि ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है, और ये जो लाइट का जो डिस्टेंस है ये दे रखा था 16.5 किलोमीटर। तो ये वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी, सी का एरिया बताइए ओवर विच द शिप्स आर बार्न, जिसपे शिप को बार्न किया जाता है, मतलब चेतावनी उसको दिया जाता है। तो सी का एरिया बताइए, मतलब तो सी का जब एरिया पूछा है मतलब समुद्र का एरिया, तो जितना एरिया पे लाइट पड़ेगा उसी का एरिया आप निकालिएगा ना। तो लाइट कितना एरिया पे पड़ेगा, जैसे मान लीजिए नीचे समुद्र है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, जैसे ये जो सेक्टर बन रहा है ना, तो यहाँ पे जितना इस सेक्टर का लेंथ है उतना ही, मतलब उतना ही सेक्टर में, मतलब उतना ही एरिया में समुद्र पे भी लाइट पड़ेगा। तो मेन रूप से आपको इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। जैसे ये इस लाइट से जितना लेंथ सेक्टर बढ़ रहा है उतना ही इस मतलब समुद्र में भी जो जल होगा उस पर भी उतना ही एरिया में ही ये लाइट आएगा। तो यहाँ पे मेन रूप से आपको इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, तो ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू 80 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 80 आ जाएगा, बाई 360, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लीजिए, और ये वाला जो डिस्टेंस दिया है वो रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5। अब यहाँ से डेसिमल हटाइए, तो 1 0, यहाँ से भी हटाइए तो 1 0, और यहाँ से हटाइएगा तो 2 0। यहाँ पे काटिए, 1 0 से कटेगा 1 0, यहाँ पे देखिए 4 से काटिए, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और ये 36 कटेगा 9 बार में। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद काटिए, 3 से काटिए, 3 से कटेगा 9 3 बार में, और 3 से 165 कटेगा 55 बार में। फिर 3 से काटिए इसको 55 बार में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 14 करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 628 इंटू, और यहाँ पे 55 इंटू 55, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 3025, और नीचे में देखिए यहाँ पे टोटल 4 जीरो है ना, तो एक पे आ जाएगा 4 जीरो। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो यहाँ पे आएगा 1899700, और नीचे में एक पे 4 जीरो है तो एक पे 4 जीरो रहेगा।
अब देखिए 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, अब यहाँ पे डेसिमल बैठा दीजिए, तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद यानी यहाँ पे आएगा तो 189.97, और ये किलोमीटर में, इसका रेडियस किलोमीटर में था ना, तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर।